आदि सिद्धि और अंत, नाम सनेही संत, नाम सनेही संत। नाम सनेही संत, नाम को वही मिलावे। नाम सनेही संत, नाम को वही मिलावे। वे है वाकी पुकार, मिलन की राह बतावे। मिलन की राह बतावे, मिलन की राह बतावे। पलटू ये है प्राण पर आदि सिद्धि और अंत, नाम सनेही संत, नाम सनेही संत। कोटि करे उपाय, भटक सगरो से आवे। कोटि करे उपाय, भटक सगरो से आवे। संत दुआरे जाय, नाम को घर तब पावे। संत दुआरे जाय, नाम को घर तब पावे। नाम को घर तब पावे, नाम को घर तब पावे। यह प्राण पर आदि सिद्धि और अंत, नाम सनेही संत, नाम सनेही संत, नाम सनेही संत। जय ओशो। बैठे बैठे। ढाई आखर प्रेम का योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत प्यारे वचन हैं, ये पद हैं संत पलटू दास जी के। पलटू दास को एक दूसरा कबीर भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी पदों में, उनके वचनों में, उनकी वाणी में, उनके गीतों में वही धार है जो कबीर दास जी की। यारी परंपरा से आते हैं संत पलटू दास जी। यारी दास जी गुरु हुए बुल्ले शाह के, और बुल्ले शाह गुरु हुए गुलाल जी के। गुलाल जी के शिष्य हुए संत भीखा, और संत भीखा के शिष्य हुए उनका नाम है गोविंद दास जी। संत गोविंद दास जी भीखा के।
और गोविंद दास जी योगी थे, बाद में संतत्व की यात्रा पर, पहले योगी थे और गोविंद दास जी के शिष्य हुए संत पलटू दास जी। 1710 के आसपास, 1710 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। 18वीं शताब्दी में अयोध्या के आसपास की धरती पे इनका जन्म हुआ, यूपी के, और वहाँ के आसपास सब जगह है, क्योंकि पलटू दास, संत पलटू दास बड़े क्रांतिकारी थे, जात के बनिए थे। उस जमाने में बनियों को बहुत ही निचली जात का माना जाता था। तो एक जो ऊंची जात के लोग, जो जब इतनी जाति इनकी ख्यात होने लगी जैसे कबीर दास जी की, तो सब लोग बड़ा विरोध करने लगे उनका वहाँ पर। तो कहते हैं, मेरे देखे के बीच में एक था, अयोध्या के आसपास ही, अब फैजाबाद अयोध्या के आसपास ही एक जगह थी, नंग जलालपुर। नंग नाम उसका नंग ही जलालपुर रहा होगा। नंग मतलब जहाँ सब लुच्चे लफंगे ही बसते होंगे। तो वहाँ पे बताते हैं वहीं पैदा हुए। अब तो वो जगह है नहीं, लेकिन उन्होंने अपने उसमें लिखा है गीतों में कि नंग जलालपुर। वैसे कह दिया होगा कि जहाँ संतों को रहने नहीं देते, तो ऐसे नंगे लोग होंगे, ऐसे बदमाश लुच्चे लफंगे जो अच्छे लोगों को। तो उनकी कविताओं में वही धार, वही पैनापन है। तो उस आडंबर को, तथाकथित आडंबर को उस समय बहुत विरोध करते थे, ऊंची नीची। तो रुकने नहीं दिया गया वहां पर। हला उनका अब भी हनुमानगढ़ी में उनका आश्रम अब भी है। और कहते हैं, ऐसे कथा है कि उनको जला दिया जिंदा। शिष्य तो बताते हैं कि वो मिले, लेकिन ऐसे जरूर प्रताड़ना तो जरूर दी है। वही जैसे कबीर, संत कबीर को, वैसे उनको भी खूब ताड़ना दी गई होगी, क्योंकि पूरा विरोध करते थे। और ये जो गीत है, इस गीत में पूरा नाम का बहुत ही अच्छी व्याख्या कर रहे हैं। और नाम ही, सारे संत नाम की बड़ी महिमा गाते हैं। और वो गाते भी इसलिए हैं कि चाहे योग हो, चाहे तंत्र हो, चाहे जो भी हो, बाद में आपको ओंकार उस नाम पर ही जाना पड़ेगा। ये हम लोगों को खूब अच्छी तरह से समझ पद्धतियां हैं। सब में विभिन्नता हो सकती है, लेकिन सबने एक बात तो स्वीकार की है कि जैसे ही हम भीतर जाते हैं, यात्रा अंतर करते हैं, तो अंतर में एक धुन है, एक धुन बजती है, उसी को अलग अलग नाम से पुकारा गया है। और सारे संत इसी की साधना की बात करते हैं। और सब सारी साधनाएं प्रयास की हैं, इसीलिए ये साधना इतनी सहज है, इतनी सरल है कि आपको अगर इसके साथ आप जुड़ जाओ, कोई मिल जाए, गुरु आपको रास्ता बता दे, तो बिल्कुल सरल, सोते बैठते उठते जागते वो धुन तो लगी रही, बजी रही है। सारी साधनाएं इसके सामने फीकी हैं। हाँ, किसी को अहंकार में अगर रुचि है तो अपनी ऊर्जा उठाए, कुंडली जगाए, योग करे, तपस्या करे, ये सब कर सकता है। लेकिन परमात्मा जब सरलता से मिल सकता है, अहंकारी है, तो उसको, योगियों को देखो ना, सरलता में रुचि नहीं रहता, उल्टा सीधा आड़े तिरछे योग, आसन, प्राणायाम, ये सब करेंगे, और इतनी सरलता से परमात्मा मिलता है। कह रहे हैं कि संत सनेही नाम है, नाम सनेही संत। पहले ही शब्द में कह रहे हैं कि संत सनेही नाम है, यानी नाम सनेही, नाम सनेही का मतलब गोविंद का, यानी गोविंद वो प्यारा। प्यारा किसका है? उसी संत को, उसी को जो नाम जो प्यार करता है। ऐसे तो सभी को प्यार करता है, लेकिन उसके सामने, आमने सामने उसको ज्यादा इसलिए प्यार करता है कि वो उसको प्यार करता है, गोविंद को।
तो हमने पीठ फेर रखी तो गोविंद प्यार भी करे तो कहाँ पता लगेगा। तो कह रहे हैं संत सनही, गोविंद सभी संतों को प्यार करता है नाम से। क्यों कि नाम सने ही संत, क्योंकि सभी संत नाम से प्यार करते हैं, उस गोविंद के नाम से, उस परमात्मा के नाम से। इसलिए दोनों के बीच एक प्रेम का संबंध है। नाम का वो नाम को वही मिलावे, और कौन मिलाता है? ऐसे संत ही नाम की राह बताते हैं, क्योंकि नाम का रास्ता उन्हीं संतों को पता है। वह है वाकिफकार मिलन की राह बताओ। वही संत, क्योंकि नाम के बारे में जो जानकारी है, नाम का जो अंतर ज्ञान है, वो उन्हें ही है। वाकिफकार मतलब वही सदगुरु हैं, नाम के सदगुरु वही हैं, मास्टर वही हैं। वही बताएंगे कि नाम की डोर पकड़ करके कैसे यात्रा करनी है। बहुत सारे लोग नाम की डोर, नाम को जान तो लेते हैं, लेकिन नाम की डोर पकड़ करके यात्रा करना कैसे है, वो बस यही चीज, वही वाकिफकार, वही सदगुरु है जो नाम से आपका परिचय कराए, और परिचय ही नहीं कराए, उसके साथ यात्रा कैसे करनी है। यात्रा एक ही है, प्रेम प्रेम प्रेम। प्रेम के साथ जान लिया तो बस उसके साथ प्रेम में पड़ो। अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव उस तरह से जानते रहोगे तो सुनते रहो, ऐसे दूर से सुनाई देता रहेगा, लेकिन उसके साथ अब प्रेम में पड़ो। एक से ल्यूलाई, एक से उसी से नाता जोड़ लो। वह है वाकिफकार मिलन की राह, उससे मिलने की राह बताए हैं। कोटिन, आगे बात प्यारी कर रही है, सभी संतों ने कहा है, कोटिन करे उपाय भटक सगरे जग। सारे, अगर तुम यात्रा पर हो, अध्यात्म की यात्रा पे हो, और कितने उपाय कर रहे हो, चाहे योग, चाहे तपस्या, चाहे सब कुछ कर रहे हो, सारी यात्राएं तुमने पूरी कर ली हैं सब। ये हम भी इतने समय से यात्राएं कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि सारी यात्राएं आपने पूरी कर ली हैं, तब भी आपको वहीं आना पड़ेगा। इसकी बात बिल्कुल, और ये प्रामाणिक बात है, ये प्रामाणिक बात है। ओशो जैसे लोग, ओशो जैसे सदगुरु जब इसको कह रहे हैं तो उस पर मुहर लग जाती है। कह रहे हैं कि कोटिन, खूब कर लो, खूब प्राणायाम कर लो, योग कर लो, तपस्या कर लो, साधना कर लो। माना कि ये सब सीढ़ियां हैं, लेकिन सीढ़ियों को ही मांझते रहोगे कि आगे छत पे जाओगे भाई, मजा लोगे। सीढ़ियों पर ही लोग मांझते रहते हैं, उसी कोई प्राणायाम में अटका है, कोई तपस्या में अटका है, कोई कितने तरह के पूजे में अटके हैं, बहिरंग साधनाएं, अंतरंग साधनाओं में सीढ़ियों पर भी कोई श्वास पे अटका है, कोई विपස්සना कर रहा है, कोई कुछ कर रहा, लेकिन कहाँ, कब छोड़ोगे उसे, और कब उस सहज शून्य में प्रवेश करोगे। तो वही कह रहे, कोटिन करे उपाय भटक, पूरे संसार में घूमाओ, जितनी पद्धतियां हैं उन सब पद्धतियां कर लो, तुम्हें लौट करके यहीं आना पड़ेगा। संत दुआरे जाए नाम का घर तब पावे। बड़ी प्यार बात कर रहे हैं, जब संत से आपका मिलना होगा, उससे विनती करोगे, तब नाम का घर, और नाम का घर क्या है? नाम का घर वही है जो संत कह रहे हैं कि गिरह हमारो सुन्न में अनहद में, घर कहाँ है? वो शून्य, वही शून्य। और वो शून्य ऐसा नहीं है, शून्य 100% जीवंत है, और वही नाम का आपका मूल है। नाम का घर वही है, तो नाम को पकड़ के चलोगे तो उसकी डोर को आपको वही घर तक ले जाएगा, उस मूल तक, उस महाशून्य तक। एक बार शुरू करते हैं ना ध्यान से यात्रा, निराकार से यात्रा करते हैं, फिर द्वारे पर जाते हैं, दरवाजे पर, देहरी पर नाम की धुन सुन जाती है। अब उसकी डोर को पकड़ करके
खूब समझ लो कि आज रहे कि नहीं, ये मित्रता अभी चल रहा है राग रंग, कुछ पता नहीं कि कल हम लोग साथ रहे नहीं। खूब समझ लीजिएगा, बस सब कुछ करो, सीढ़ियों को मत पूजना, अपने देह को प्रेम करना, अपनी श्वासों को प्रेम करना। खूब समझ लीजिए, आपको मूल बात कर रहा हूं। अपनी देह को प्रेम करना, मूल श्वासों को प्रेम करना, विचारों को, इनके साथ लव। बट ये सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां। और फिर भीतर शून्य में निराकार, निराकार। और निराकार में जैसे ही शून्यता, निर्विचारता आती है, वो धुन बजने लगती है। बस अब उस धुन की डोर को पकड़ करके प्रेम से यात्रा, उसके साथ अपनी लौ लगा दो। ये मूल बात है। उसके साथ सुनते नहीं रहो, अब एक से लिवलाई। इन सब को ठीक है, राजी कर लो, पहले शुरू में राजी कर लो, ताकि ये उस मूल तक जाने के लिए, उसके तक पहुंचने के लिए आपके लिए सहयोगी होंगे। नहीं तो बीच बीच में आपको अटका देंगे। तो फिर जब वो शून्य का वो संगीत सुनाई देने लगे, तब उसकी डोर को पकड़ करके आप उस महाशून्य में हेरत हेरत, जिसे